हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो ईएसआईसी के अंदर यूडीसी, एमटीएस और स्टेनोग्राफर के जॉब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। ईएसआईसी का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अंदर यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और एमटीएस मतलब मल्टीटास्क स्टाफ का नोटिफिकेशन है। तीन अलग अलग तरीके की, टोटली अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं और इस पूरे देश में अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसके अंदर पोस्ट बटा हुआ है। नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी इसके अंदर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं अप्लाई करते वक्त। और इस वीडियो में जो हम तीन नौकरियां देखने वाले हैं अलग अलग, इन तीनों नौकरियों में से एक नौकरी ऐसी भी है जिसके अंदर आपको एक ही रिटन एग्जामिनेशन देना है और उसी नौकरी के अंदर आपको मैथ्स का पेपर भी नहीं देना है। तो मैथ्स का पेपर भी नहीं होगा और मेंस का पेपर भी नहीं होगा, बस एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और नौकरी मिल जाएगी। तो उस पोस्ट के लिए आप लोग ज़रूर नज़र बनाए रखें इस वीडियो में। तो जी, इसके अंदर तीन पोस्ट हैं और आप तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन, डिटेल में जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक सिंगल गाइड भी बताऊंगा। तीनों ही नौकरी के लिए एक बुक से आपका काम चल जाएगा और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ के बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो उस नोटिफिकेशन को देखने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये नौकरी है ईएसआईसी के अंदर तीन अलग अलग तरीके की नौकरियाँ हैं। इसके अंदर मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं अच्छे से इसके अंदर क्रैक करने के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और knowrnikhil.in। वहाँ पे आपके सेक्शनल पेपर्स हैं, ओवरऑल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। खुद को रजिस्टर करिए और फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। 50,000 से ज़्यादा लोग इस चैनल से वहाँ पर जा चुके हैं, रजिस्टर करके यूज़ कर चुके हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट को परचेज कर चुके हैं। तो आप डेफिनेटली आप लोग भी एक बार ज़रूर जाकर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो के नोटिफिकेशन पे आते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं डेट्स को। डेट्स की बात करूँ तो जनवरी में इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 15 फरवरी 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है तीनों ही पोस्ट के लिए। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये फीस है। और अगर आप फीमेल हो और किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो, कुछ भी हो, तो 250 रुपये आपके लिए एप्लीकेशन फीस है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोस्ट की बात कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर। देखिए टोटल 3600 यहाँ पे आपकी पोस्ट निकल चुकी है, तीनों को यूडीसी, एमटीएस और स्टेनोग्राफर को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 3600 पोस्ट है और राज्यों के हिसाब से बेसिकली बटा हुआ है। बहुत सारे नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, मतलब अलग अलग नोटिफिकेशन निकाल रही है ईएसआईसी और अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग राज्यों की वैकेंसी बता रही है, अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग डिटेल दिया हुआ है। तो आप सारे नोटिफिकेशन को मत पढ़िएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए एक ही लिंक है, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई करने के लिए एक ही लिंक है, आप मेरे ऐप पे भी जा सकते हो उसके लिए, वरना मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो और अपना स्टेट वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन इतनी सारी निकली है, वहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। पोस्ट अलग अलग है सारे नोटिफिकेशन के अंदर, बट बाकी सारी डिटेल सेम है। तो किसी भी नोटिफिकेशन को उठा के पढ़ लीजिएगा तो आपका वहाँ से सारी की सारी डिटेल हर नोटिफिकेशन में कॉमन आएगी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा आपका, वो है नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैं 3-4 राज्यों के आपको पोस्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में यूडीसी की 36 पोस्ट है, स्टीनो की 5 पोस्ट है और एमटीएस की 119 पोस्ट है। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टीनो की पोस्ट निकली है जो कि है 3 पोस्ट। उत्तराखंड में यूडीसी की पोस्ट है 9, स्टीनो की पोस्ट है 1, एमटीएस की पोस्ट है 17। राजस्थान में यूडीसी की पोस्ट है 67, स्टीनो की पोस्ट है 15 और एमटीएस की पोस्ट है 105। और ये आपकी एक नोटिफिकेशन निकली थी, एक आंध्र प्रदेश की नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर यूडीसी की 7 पोस्ट थी, स्टेनो की 2 पोस्ट थी और 29 पोस्ट थी आपके एमटीएस की। एक ऐसे आपका केरला का भी है 66 पोस्ट जिसके अंदर आपका यूडीसी का है, 4 पोस्ट स्टेनो और 60 पोस्ट आपका एमटीएस का है। तो ऐसे अलग अलग नोटिफिकेशन में है और ऐसे ही टोटल करके 3600 पोस्ट है। आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई डोमिसाइल वगैरह का इशू नहीं है और आप चाहो तो मल्टीपल फॉर्म भी भर सकते हो।
ठीक है, मतलब एक नौकरी का एक ही फॉर्म भरोगे, लेकिन 3 नौकरी का आप चाहो तो 3 अलग अलग राज्यों से या फिर तीनों के तीनों एक ही राज्य से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस आपके 3 बार लगेगी। अगर 500 रुपये है तो आपको 500 रुपये पूरा दे के भरना पड़ेगा। 500 रुपये आपके लगेंगे तो 1500 रुपये आपके लगेंगे 3 बार भरने के लिए। तीनों अलग अलग पोस्ट के लिए आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा जॉब की डिस्क्रिप्शन दे दूं, सैलरी का लेवल बता दूं। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर और यूडीसी का लेवल है वो लेवल 4 की सैलरी आपकी होगी, और जो एमटीएस है वो लेवल 1 की सैलरी है। टोटल सरकारी नौकरी में 16 लेवल होते हैं, तो आप समझ के चलिए कि जितना लेवल नीचे होगा उतनी कम सैलरी होगी, जितना लेवल ऊपर होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। लेवल 1 में एमटीएस है, यानी सरकारी नौकरी में इससे छोटी कोई नौकरी नहीं होती है। और लेवल 4 है आपका यूडीसी, तो काफ़ी अच्छी नौकरी है। स्टीनो भी काफ़ी अच्छी नौकरी है। लेवल 4 में आप लेके चल रही है, आपकी सैलरी 35,000 के आसपास बन जाएगी, और आपका जो एमटीएस है उसकी सैलरी आपके 20-22 हज़ार 25 हज़ार के अराउंड ही रहेगी। तो हमने देख लिया जॉब प्रोफाइल और सारी छोटी मोटी डिटेल्स देख लिया। अब हम आ जाते हैं सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। देख लेते हैं कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूडीसी के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 15 से लेकर के 27 ईयर्स। यही स्टेनोग्राफर की भी है। यूडीसी और स्टेनोग्राफर दोनों की सेम एज की रिक्वायरमेंट है, 18 से 27 ईयर्स। एमटीएस की बात करें तो 18 से 25 ईयर तक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन जैसा होता है वैसा ही है आपका। SC ST का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, एक्स सर्विसमैन हो तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन ओबीसी हो तो 5 साल, ऐसे समझ रहे हो ना, बढ़ते जाएगा आपका एज रिलैक्सेशन। तो वो जो होता है वैसा ही है यहाँ पे भी। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में। अपर डिवीजन क्लर्क की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताऊं तो कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है जिसको वर्किंग नॉलेज हो कंप्यूटर की। ठीक है, कोई आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, बस वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की हो, आप ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो यूडीसी के लिए। यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँ, फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसका रिजल्ट आ चुका है वही अप्लाई कर सकता है। रिजल्ट का मतलब क्या है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट, सारी की सारी मार्कशीट आपकी आ चुकी हो और कुछ भी कोई सेमेस्टर या कोई ईयर ना बचा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप करस्पॉन्डेंस से पास हुए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। आप कितने भी परसेंटेज आए हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 बार फेल हो करके अपना ग्रेजुएशन पास किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, कुछ भी किया है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया यूडीसी की क्वालिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम स्टेनोग्राफर के ऊपर। स्टेनोग्राफर के बारे में बताऊं तो कोई भी 12th पास स्टेनोग्राफर की पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, बट इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और डिक्शन भी अच्छा होना चाहिए। कोई कुछ बोले तो तुरंत आप लिख पाओ इसके अंदर, क्योंकि पेपर होने वाला है प्रॉपर उसका, इसीलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और 80 वर्ड पर मिनट का आपका डिक्शन होना चाहिए, 50 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है इसके लिए। इसका आपको कुछ सर्टिफिकेट नहीं देना, पेपर लेंगे आपको बाकायदा, मैं बताऊंगा वो क्या होगा। उसका पेपर लेंगे, वो आप पास ही नहीं कर पाओगे अगर पहले से स्किल नहीं होगी तो इस पोस्ट के लिए सोच समझ के भरें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट पोस्ट पे जो कि है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी में कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। स्टीनो और ये दोनों के अंदर ही जो आप अपीयरिंग होगे 10th या फिर 12th आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोनों पोस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई परसेंटेज आया हो, आप पास हो चुके हो, बस फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी परसेंटेज से पास हुए हो आप अप्लाई कर सकते हो। आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टीनो के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 10th तो ऑब्वियसली एक ही जगह से होता है। आपने करस्पॉन्डेंस से किया 10th और 12th तो भी अप्लाई आप कर सकते हो, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पूरे देश के आप कहीं के भी नागरिक को आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी राज्य से। पर ध्यान रहे एक पोस्ट को एक राज्य से अप्लाई करना, अलग अलग जगह से मत करना। तो ये हो गया हमारा सारा नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर वीडियो के, जो कि है एग्जामिनेशन पैटर्न। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो इसके अंदर 3 अलग अलग एग्जामिनेशन है, तो 3 अलग अलग पैटर्न भी आपके हैं। तीनों नौकरियों में से एक नौकरी ऐसी है जिसके अंदर आपको मैथ का पेपर नहीं देना है, वो है स्टेनोग्राफर की। बाकी दोनों के अंदर आपको मैथ का पेपर देना है। एमटीएस के अंदर लोअर लेवल की चीजें आएंगी और जो आपका यूडीसी होगा उसके अंदर चीजें हायर लेवल की होंगी। तो चलिए एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे मोस्टली 3 फेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट सारे पोस्ट में नहीं है, आपको मैं बताऊंगा किस किस में है, बट प्रीलिम्स और मेंस सारे की सारी ही नौकरियों में है। तो चलिए सबसे पहले अपर डिवीजन क्लर्क के देख लेते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो सबसे पहले आपका होगा एक प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, जिसके अंदर टोटल आपके 4 पेपर होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश के। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के होंगे। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200
200 मार्क्स के, और सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा। और ये चारों के चारों पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। जो इसको पास कर जाएगा, ये बस पास करने के लिए है, मेन मेरिट लिस्ट मेंस की एग्जामिनेशन पे ही बनेगी। तो जो इसको पास कर लेगा वो आ जाएगा फेज 2 पे, यानी मेंस के ऊपर। इसके अंदर भी आपके टोटल 4 पेपर होंगे, जिसके अंदर सबसे पहला पेपर होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का, क्वांट का और इंग्लिश का। ये सारे 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के, तो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स। और यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो ये हो गया आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, प्रीलिम्स और मेंस का। एक चीज यहाँ पे बता दूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क का जो प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न बताया है मैंने, सेम यही आपका एमटीएस का भी है। वहाँ पे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 पेपर हुए ना आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और 4 पेपर मेंस एग्जामिनेशन में, सेम यही पैटर्न, यही पेपर, इतने ही मार्क्स, यही टाइमिंग होगी आपके एमटीएस के अंदर भी। प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का एकदम सेम पैटर्न है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस आएगा। सिलेबस भी सेम है, यूडीसी में थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आपका एमटीएस में थोड़े से लोअर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये 2 पेपर हो गए आपके एमटीएस में और 2 पेपर हो गए यूडीसी में। इसके बाद आते हैं हम थर्ड लेवल पे। एमटीएस के अंदर कोई थर्ड लेवल नहीं है, वहीं पे आपकी नौकरी हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड लेवल किसके अंदर है? यूडीसी के अंदर है, अपर डिवीजन क्लर्क के अंदर है। यहाँ पर आपका एक स्किल टेस्ट लेंगे। मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, बस उसी का ये टेस्ट करेंगे। बहुत कुछ नहीं होगा, बस क्वालिफाई करना है, मतलब बस पास करना है आपको इसके अंदर। तो इसके अंदर आपके टोटल 3 चीजें टेस्ट होंगी। सबसे पहले आपका ये देखेंगे पावर पॉइंट बनाने के लिए 2 आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना पड़ेगा, 10 मार्क्स का होगा ये। उसके बाद आपको एमएस वर्ड का होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका फॉर्मेटिंग वगैरह करना होगा, ये 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपको एमएस एक्सेल, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, एक्सेल यूज करना पड़ेगा, 20 मार्क्स का ये भी होगा। तो टोटल आपके 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और आधा घंटा मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस, एमटीएस और यूडीसी दोनों के अंदर ही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा एमटीएस और यूडीसी का पैटर्न। अब हम आ जाते हैं स्टेनोग्राफर के ऊपर। स्टेनोग्राफर की बात करूं तो मैथ का तो पेपर नहीं है, तो 4 की जगह सिर्फ यहाँ पे 3 ही पेपर हैं। तो 3 पेपर कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका जो पेपर है वो है यहाँ पे इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और उसके बाद आपका रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का होगा 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स के। और यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइमिंग भी मिलेगी, सेक्शन वाइज टाइम मिलेगी। 70 मिनट मिलेगा इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए, 35 मिनट मिलेगा आपको रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, और जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने के लिए आपको 25 मिनट्स मिलेगा। तो टोटल आपके 200 मार्क्स के पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। यहाँ पर कोई मेंस एग्जामिनेशन नहीं है स्टेनोग्राफर के अंदर, बस यही एक एग्जामिनेशन रिटन, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट ही है बस। तो ये हो गया आपका स्टीनियो का एग्जामिनेशन पैटर्न, इसके अलावा कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना। इसके बाद सीधा आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी की टाइपिंग है तो आपका हिंदी का होगा, जिसके अंदर आपको 65 मिनट यानी 65 मिनट मिलेगा। इंग्लिश का अगर आप होगा तो आपको वहाँ पे 50 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 10 मिनट का वो डिक्शन कर देंगे, कुछ आपको बता देंगे, आपको लिखना पड़ेगा और आपको उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करके लिखना पड़ेगा 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। बस टाइपिंग स्पीड अच्छी हो ना तो एक खास रिटन एग्जामिनेशन है, कट ऑफ भी कम जाएगा, ये नौकरी आप पा सकते हो। तो आप डेफिनेटली नज़र बनाए रखें, और इस पोस्ट के लिए अगर आपका स्किल होगा तो आप डेफिनेटली इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना, और इसकी नौकरी मिलना बहुत आसान होगा आपके लिए। तो ये हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स के अंदर देखिए 2 तरीके के बुक्स बताऊंगा। सबसे पहला बताऊंगा एक सिंपल एक बुक, अगर आप एक बुक से पढ़ना चाहते हो तो कौन सी बुक, एक सिंगल बुक से पढ़ के आपकी तैयारी हो सकती है। सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा, दिशा पब्लिकेशन की किताब है, गाइड है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली इसी एग्जामिनेशन के लिए है। तो इसी एग्जामिनेशन की सिर्फ और सिर्फ यूडीसी वाली आप बुक परचेस करिएगा। तो ईएसआईसी यूडीसी वाली बुक आप परचेस कर लोगे तो यूडीसी की भी तैयारी हो जाएगी, उसी से आपकी एमटीएस की भी तैयारी हो जाएगी और स्टीनो की भी तैयारी हो जाएगी। तो यूडीसी वाली बुक आप परचेस करिएगा ध्यान से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आपको फोटो भी दिखा दूंगा। बहुत अच्छी किताब है, हर एक चीज़ इस सिलेबस के हिसाब से उसके अंदर कवर्ड है, हर चीज़ उसके अंदर दिया हुआ है। तो डेफिनेटली एक आपकी तैयारी हो सकती है, टॉप नहीं करने वाले एग्जामिनेशन, लेकिन तैयारी हो जाएगी, अच्छे से आप पास कर सकते हो उस एक किताब से। लेकिन उस एक किताब के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना पड़ेगा या फिर प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस सेट की किताब भी मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगा। वरना फिर आप मॉक टेस्ट तो जानते हो NoOracle.in पे दे सकते हो, जहाँ पे आपको एक तो फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, आप जाके उसको ट्राई करिए, देखिए पेपर का लेवल कैसा है, और अच्छा लगेगा तो आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। तो डेफिनेटली बुक हो गया हमारे प्रैक्टिस के लिए,
और अपना noornikhil.in हो गया। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो गाइड प्लस प्रैक्टिस के साथ आपकी यहाँ पे नौकरी क्रैक हो सकती है। तो अगर आप इसके अलावा SSC MTS की भी तैयारी करते हो, SSC CHSL का भी फॉर्म भरना चाहते हो, छोटे मोटे और कई सारी नौकरियाँ हैं आप जिसका तैयारी करते हो, फॉर्म भरना चाहते हो, तो यहाँ पर जो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ आपको वो है सिंगल बुक आप ले लो। तो क्वांट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की राजेश वर्मा की किताब आती है, आप उसको परचेस कर लीजिए, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक। इसके बाद आप इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए आप एसेंशियल इंग्लिश परचेस कर लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है, हर चीज़ थॉरोली दिया हुआ है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर अगर आप इसी लेवल की नौकरी की तैयारी करते हो, बैंक की स्पेशली तैयारी नहीं करते हो, तो आप किरण पब्लिकेशन की एक किताब आती है रीजनिंग की और एक दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है रीजनिंग की, आप उन दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। मैं दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दूंगा। और अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो यहाँ पे लूसेंट की बुक आप परचेस कर लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे फोटो। और करंट अफेयर्स के लिए आप क्वार्टरली करंट अफेयर्स परचेस कर सकते हो, बहुत सारी नौकरियों की तैयारी आपकी उससे हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया सारा का सारा बुक्स की बात। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में देख लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग। तो सबसे पहले टॉपिक है इसके अंदर एनालॉजी, उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, वेरिफिकेशन, सिचुएशन रिएक्शन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीजल, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, असर्शन रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशन मैथमेटिक, वेन डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, डायरेक्शन टेस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये हो गया आपका वर्बल पार्ट रीजनिंग का। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के नॉन वर्बल पार्ट के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहला है डॉट सिचुएशन, उसके बाद आपका आइडेंटिकल फिगर, उसके बाद है आपका फॉर्मिंग फिगर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, क्यूब्स, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर मैट्रिक्स, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर, क्लासिफिकेशन और रूल्स डिटेक्शन। तो ये हो गया रीजनिंग। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक है फाइनेंस, उसके बाद आपका टैक्सेशन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऊपर मैंने फाइनेंस कमीशन के बारे में बोला था। उसके बाद आपका फाइनेंशियल रेलवे बजट, रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस बिल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, स्कीम्स, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज, फंक्शन ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक, RBI, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, रोल ऑफ बैंकिंग। तो ये हो गया आपका बेसिकली वो टॉपिक जिसके अंदर आपका स्टैटिक पोर्शन नहीं है उतना, ये सारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। स्टैटिक से बहुत ज्यादा नहीं आता है, आपके 2-4 क्वेश्चन ही आएंगे, तो मेनली इसी टॉपिक से आएगा। तो ये हमने देख लिया जनरल अवेयरनेस का। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के ऊपर है हमारा सिंपल इक्वेशन, उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडिसेंस एंड सर्ट्स, मेंसुरेशन, परसेंटेज, एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स, ऑड वन आउट, नंबर्स एंड एजेस, पाइप्स, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन LCM HCF, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम प्रॉफिट एंड लॉस, रेसेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये हो गया क्वांट। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के अंदर है आपका स्पेलिंग एरर्स, उसके बाद आपका कॉमन एरर, एक्टिव पैसिव वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, एडम्स एंड फ्रेजेस। तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे बड़ा सिलेबस है, सुनने में लग रहा है, पर छोटे छोटे टॉपिक्स ही इसके अंदर कवर होंगे, ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं आने वाला है। तो ये हमने सारा देख लिया सिलेबस। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ की बात करूँ तो 40% आपको प्रीलिम्स में दिख रहा होगा कट ऑफ, जो कि आपको मिनिमम स्कोर करना है। लेकिन असलियत में जो कट ऑफ होगा UDC का आप लेके चलिए 50 के आसपास, 55 के आसपास कट ऑफ होगा UDC का। MTS का कट ऑफ भी आपका लगभग 55 से 60 के आसपास जाएगा। स्टीनो का जो कट ऑफ होगा वो आपका 40 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। मेंस का कट ऑफ अगेन इन सब के अंदर थोड़ा सा हाई जाने वाला है, लगभग आपका लेके चलिए 130-140 तक जा सकता है UDC का कट ऑफ, और आपका MTS का कट ऑफ 130-140 के आसपास जाएगा। स्टीनो का कट ऑफ आपका 100 के आसपास ही रहेगा। तो ये हो गया कट ऑफ की डिटेल्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।